अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो, खैरियत से हो सब? चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो याद है आपको लास्ट सेशन में हमने जो कौवे की स्टोरी सुनी थी? याद है आपको वो स्टोरी? और आपको उसमें से वो अच्छी बातें याद है जो कौवे की स्टोरी से हमें पता लगी थी? जब कौवे को पानी नहीं मिल रहा था तो कौवे ने सबसे पहले क्या किया था? हाँ, दुआ की थी उसने। और उसके बाद फिर उसने मेहनत की थी, कोशिश की थी, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, कोशिश करने वालों के साथ होते हैं। और उसके बाद जब उसको पानी मिल गया तो उसने क्या किया? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो ये वो अच्छी बातें थीं जो हमें लास्ट स्टोरी से पता लगी। तो आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सब ने इसको बहुत गौर से सुनना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है कुछ एनिमल्स के बारे में, जंगल के कुछ जानवरों के बारे में। तो एक जंगल था दूर कहीं पर, उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसके अंदर शेर भी रहता था, लोमड़ी भी रहती थी, उसके अंदर कछुआ भी रहता था, उसके अंदर हाथी भी रहता था, और भी बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, बहुत ज़्यादा दिलेर था कि जिससे डरता नहीं था। लोमड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। और कछुआ जो है वो बहुत अक्लमंद था, बहुत सोच के काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था, हिम्मत नहीं हारता था। हाथी के अंदर भी बहुत ताकत थी। तो हुआ क्या कि एक दफ़ा सब जानवरों ने मिलकर सोचा कि हमें देखना चाहिए कि जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद जानवर कौन सा है। तो सबसे पहले जो है वो शेर आया। मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद जानवर हूँ, मेरे में तो बहुत ज़्यादा ताकत है। तो शेर की ये बात सुन के जो है साइड से हाथी भी आ गया। मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ तुम्हारे से। तुम्हारे में इतनी अकल नहीं है जितनी मेरे में है। अभी शेर और हाथी ये बात कर ही रहे थे कि साइड से लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कहा, मैं तो सबसे ज्यादा होशियार हूँ, सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तुम लोगों में ताकत होगी लेकिन अक्लमंद तो मैं हूँ। ये सारी बातें चल रही थी। पीछे से दूर बैठा एक कछुआ भी ये बातें सुन रहा था उनकी। एक छोटा सा कछुआ था, वो भी उनकी ये बातें सुन रहा था। तो पता नहीं लग रहा था कि जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद जानवर कौन सा है। तो सब जानवरों ने मिलके ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक कंपटीशन रखते हैं, एक मुकाबला रखते हैं कि जो जंगल का सबसे ज़्यादा अक्लमंद होगा, वो ये मुकाबला जो जीतेगा वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद जानवर होगा, और उसको हम अपना बड़ा जानवर मानेंगे, हम उससे मशवरा किया करेंगे। तो अब उन्होंने ये सोचा कि दूर एक जंगल से बहुत दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था। तो उस पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो सब जानवरों ने फैसला किया कि जो भी जानवर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा उसको हम जंगल का सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर मानेंगे, क्योंकि इस पहाड़ पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका था। शेर में भी जितनी भी ताकत थी, हाथी में भी जितनी ताकत थी, लेकिन ये पहाड़ ऐसा था कि इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, इसके ऊपर कोई भी नहीं चढ़ सका था। तो सब जानवरों ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, जो इस पहाड़ पे कल शाम तक चढ़ गया वो जंगल का सबसे ज्यादा अक्लमंद तरीन जानवर होगा। तो फिर कुछ जानवरों ने कहा, लोमड़ी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर होगा उसको क्या गिफ्ट मिलेगा, उसको क्या इनाम मिलेगा। तो फिर कछुए ने बताया कि उसको जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनाम मिलेगा उस जानवर को। वो बहुत प्यारा इनाम होगा, और वो इनाम होगा जो सिर्फ
सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर को ही मिला करता है, और वो होगा एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की पगड़ी। तो जो सबसे अक्लमंद होगा उसको वो पगड़ी मिलेगी और वो सर पे पहना करेगा, और सब फिर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी बात मानेंगे। जिसके पास ये पगड़ी होगी सब उससे मशवरा करके अपने काम किया करेंगे, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त और अक्लमंद जानवर होगा। तो बच्चों, मुकाबला शुरू हुआ। अगले दिन उन्होंने जाना था। सब जानवर रात को अपने अपने घर में जाके सो गए और वो आराम से सोते रहे। शेर ने सोचा कि ओ, मैं तो ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो पहाड़ पे चढ़ना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मैं तो आराम से सोऊंगा और सुबह उठ के जो है वो चला जाऊंगा। और उधर से हाथी ने सोचा कि ओ, मेरे भी इतने बड़ा हूं, मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, मैं अपनी सूंड की भी मदद लूंगा, हेल्प लूंगा, और पत्थरों के ऊपर चढ़ के आराम से ऊपर चढ़ जाऊंगा। मेरे लिए तो ये कोई मुश्किल ही नहीं है। और पीछे से लोमड़ी आई। लोमड़ी ने सोचा कि मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे चढ़ूंगी? मैं कछुआ तो नहीं चढ़ सकता, कछुआ तो बहुत स्लो चलता है। तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं शेर और हाथी को कहीं बहाने लगा दूंगी, उनका ध्यान कहीं साइड पे लगा दूंगी, उनको आपस में लड़ाई करा दूंगी ताकि वो जा ही ना सकें, और फिर मैं आराम से चली जाऊंगी। तो बच्चों, अगले दिन क्या हुआ? जो कछुआ था, कछुआ सुबह सुबह उठ गया। सुबह सुबह उठने के बाद कछुए ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी स्पीड भी बहुत स्लो है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है चढ़ना, लेकिन आप मुझे हिम्मत दें, आप मुझे ताकत दें ताकि मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। तो कछुए ने दुआ की, अपना सारा बिस्तर सेट करके रखा, क्योंकि कछुआ अपने सारे काम खुद किया करता था। अपना बिस्तर सेट करके रखा, अपने कपड़े पैक किए, और उसके बाद कछुए ने चलना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 चलता जा रहा था कछुआ, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। पहाड़ अभी बहुत दूर था, तो लेकिन कछुए ने हिम्मत नहीं हारी। कछुआ आहिस्ता 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 जाता जा रहा था, जाता जा रहा था। वो थक भी जाता था तो चलता रहता था, वो रुकता नहीं था कछुआ। थोड़ी देर के बाद जो है वो हाथी निकला। हाथी ने कहा, हाँ, चलो जी, अब मैं भी अब चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ पहाड़ की तरफ। तो हाथी ने पहाड़ की तरफ चलना शुरू किया। इतने में जो है आगे से लोमड़ी आई। लोमड़ी ने आके कहा, ओ हाथी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, पहाड़ की तरफ। ओ हाथी भाई, आपको पता है जो शेर भाई हैं वो तो कह रहे हैं हाथी में ताकत नहीं है, हाथी तो मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकता है, तो आप कैसे जाएंगे? अच्छा, हाथी ने, शेर ने मेरे बारे में ये कहा है? अभी जाके मैं शेर को पूछता हूँ। हाथी जो है वो शेर के पास जाता है। शेर के पास कहता है कि हाँ, तुमने मेरे बारे में क्या कहा है कि मेरे में ताकत नहीं है? चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शेर कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर हूँ, मुकाबला तो हम बाद में देख लेंगे, अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। तो शेर और हाथी जो है वो आराम अपनी लड़ाई के अंदर मसरूफ हो जाते हैं और भूल ही जाते हैं कि हमने जो है अपने रास्ते पे जाना था और पहाड़ की तरफ भी जाना था। इतने में लोमड़ी बहुत खुश होती है। चलो, शेर और हाथी तो लड़ाई में मसरूफ हो गए हैं, ऐसे ही चलो, ये तो नहीं अब जीत सकते, और कछुआ तो वैसे ही बहुत स्लो है, वो भी नहीं जीत सकेगा। चलो मैं थोड़ा आराम से रेस्ट करती हूँ घर जाके, फिर मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता जाके चली जाऊंगी। तो लोमड़ी भी जो है वापस जाकर अपने घर में आराम से सो गई, लोमड़ी भी। और कछुआ जो है वो बहुत चलता जा रहा था। कछुआ बहुत दूर पहुंच गया था, आहिस्ता 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 चलता जा रहा था, चलता जा रहा था पहाड़ की तरफ। अभी पहाड़ बहुत दूर था, लेकिन कछुआ जो है वो चलता जा रहा था। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते चलते
कछुआ पहाड़ के जो है वो करीब पहुंच गया। जब कछुआ पहाड़ के करीब पहुंचा तो कछुए ने पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चों पहाड़ जो है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी था। कछुए ने ऊपर जाने की कोशिश की पहाड़ के, लेकिन क्या हुआ, वो बार बार नीचे गिर जाता था, कभी स्लिप हो जाता था। तो कछुआ बार बार स्लिप होता था, फिर कोशिश करता था ऊपर जाने की पहाड़ के, लेकिन वो फिर स्लिप हो जाता था। तो कछुए ने कहा मैं क्या करूं, ये तो इतना ऊंचा पहाड़ है, ये तो मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। तो कछुए ने कहा कि लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ। फिर कछुआ चढ़ता था, फिर गिर जाता था, फिर कछुआ चढ़ता था, फिर गिर जाता था, लेकिन कछुए ने हिम्मत नहीं हारी, चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगता रहा। और कछुए को ये भी पता था कि जो हिम्मत नहीं हारता अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। तो आहिस्ता 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 करते 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 जो है वो एक वक्त आया कि कछुआ जो है वो पहाड़ के चोटी पे ऊपर पहुंच गया। तो थोड़ी देर के बाद जब वहां पर लोमड़ी पहुंची और जब हाथी और शेर भी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कछुआ तो पहले का पहुंच गया हुआ है, हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं। उन सब को देखकर बहुत अफसोस हुआ और उन सब ने मान लिया कि वाकई ही कछुआ जो है ये ही जो है सबसे ज्यादा अक्लमंद और मेहनती जानवर है। तो अब हमें इसको अपना बड़ा मान लेना चाहिए और इसको हमें वो पगड़ी देनी चाहिए जो अक्लमंद जानवर की होती थी। तो सबने मिलके कहा, शेर भी बोल रहा, शेर ने कहा कछुए भाई आप तो बहुत अक्लमंद निकले, बहुत मेहनती निकले, आपने कैसे ये कर लिया, हमसे तो ये नहीं हो रहा था। लोमड़ी ने भी कहा हाँ भाई आपने तो ये कर लिया, अब तो आपको हम अपना बड़ा अक्लमंद मानेंगे, ये पगड़ी जो है आप पहन लें। फिर उन्होंने कछुए को जो है वो लाकर पगड़ी दी और कछुए ने वो पगड़ी पहनी। पगड़ी पहनकर कछुआ जो है वो उन सबके पास आ गया। ये कछुए ने पगड़ी पहन ली। उसके बाद हाथी ने और लोमड़ी ने और उन्होंने कहा कि कछुए भाई आप ये तो बताएं कि आपने आखिर ये कैसे चढ़ लिया इतना ज्यादा पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़, हमसे तो नहीं ये चढ़ा जाना था। कछुए ने कहा कि अरे भाई देखो, बात ये है कि सबसे पहले तो हम जब भी कोई काम करें तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, उसके बाद हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। देखो आप सब ने मुझे इतनी बातें कही, आपने कहा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। अच्छा तो कछुए भाई, अच्छा तो कछुए भाई हमें बताएं कि हम क्या करें कि हम भी अच्छे बन जाएं, हम मैं भी अल्लाह ताला से तौबा करती हूँ कि मैंने उनकी लड़ाई करा दी थी हाथी और शेर की, आइंदा मैं इस तरह का काम नहीं करूंगी, मैं भी आपकी तरह अच्छी बनने की कोशिश करूंगी। हाँ कछुआ भाई, मैं भी बस लड़ाई करने लग गया था, फजूल कामों में लग गया था, आइंदा मैं भी ऐसे काम नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और मैंने भी अल्लाह ताला से तौबा कर ली है, अब मैं भी अच्छे काम किया करूंगा। और हम सब जो है अब आपसे मशवरा करके सारे काम किया करेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो जंगल के बहुत ही ज्यादा अक्लमंद जानवर हैं, तो अब हम सब आपसे मशवरा करके काम किया करेंगे। तो कछुआ कहता है, हाँ भाई ये बात तो तुम लोगों की ठीक है कि मशवरा करना ये तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हमें मशवरा करके बड़ों से भी मशवरा कर कर अपने काम करने चाहिए, फिर अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालते हैं और मदद करते हैं। तो अब हम सब मिलकर अच्छे काम करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। तो हाथी बोलता है, अच्छा तो कछुए भाई हमें बताएं हम किस तरह अच्छे काम करना शुरू करें, हम सबसे पहले हम क्या करें। कछुए ने बताया कि भाई सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि जब भी सो के उठें अपने काम खुद किया करें, आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी है, अपने सारे काम खुद करने हैं,
अपना बिस्तर खुद सेट करना है, अपने कपड़े खुद सेट करने हैं, और बड़ों की आपने घर में हेल्प करनी है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप भी मेहनती बन जाएंगे, और फिर आप भी सारे काम जब खुद करने लग जाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है कछुआ भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? मजा आया आपको इस कहानी का? जबरदस्त। चलें, इस कहानी से जो अच्छी बातें सीखी वो आपने याद रखनी है, और फिर आपने सबको बतानी भी हैं, और उस पर अमल भी करना है। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि इस सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है? उसके लिए आपको याद है लास्ट सेशन में हमने सो के उठने की दुआ सीखी थी। तो आप में से किस किस को दुआ याद हो गई है? चलें, आज इस दुआ को आपके लिए मैं रिपीट करता हूं, आप सब ने मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जी, तो बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से दुआ को याद करना है। पूरे हफ्ते सुबह रोजाना सो के उठने के बाद आपने ये दुआ करनी है। और अब हम आपको बताते हैं नमाज के बारे में। नमाज के आपको लास्ट टाइम बताया था ना, तकबीर तहरीमा। याद है आपको तकबीर तहरीमा क्या होती है? हाँ, जब नमाज शुरू करने से पहले सबसे पहले जब कानों के करीब हाथ आकर अल्लाह अकबर कहते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा से पहले आपको बच्चों मैं बताऊं नमाज के बारे में कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं नमाज पढ़ने से। आपको पता है ना, जन्नत के अंदर जो सबसे अच्छी जन्नत है, सबसे ऊंची जन्नत है, उसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। तो जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको वो सबसे अच्छे वाली जन्नत देते हैं, जन्नतुल फिरदौस। और अल्लाह ताला उनसे प्यार करते हैं। और जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं ना हमसे, तो जो रोजाना 5 टाइम्स नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला वो उसकी मिस्टेक भी माफ कर देते हैं, उसके गुनाह भी माफ कर देते हैं। तो इसलिए आप सब बच्चे जरूर जरूर जो है नमाज पढ़ा करें। अगर आपको नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, जितनी आती है आप उतनी पढ़ लिया करें। और साथ साथ हम आपको नमाज सिखाते भी रहेंगे, तो उस तरीके से आपने नमाज पढ़नी है। ठीक है बच्चों? और आपको पता है क़यामत वाले दिन सबसे पहले जब जिस चीज का पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए हमें नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। तो अब आपको तकबीर तहरीमा के बारे में जो लास्ट टाइम बताया था, आप दोबारा आपको उसको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आपने उसको याद करना है, और थोड़ी सी चीजें उसके अंदर हम और आपको बताएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसा करना है तकबीर तहरीमा कहने के लिए। आपको पता है ना, खड़ा होना है जब हमने, तो किबले की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, किबले की तरफ मुंह होना चाहिए, और किबले की तरफ पाँव भी होने चाहिए। यानी आपके पाँव बिल्कुल सीधे किबले की तरफ होने चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इस साइड पे भी नहीं होने चाहिए, इस साइड पे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे किबले की तरफ आपके पाँव होने चाहिए। और जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए दोनों पाँव में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। और कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये देखें, आप इस तरह करें साहब, ये 4 फिंगर्स है ना आपकी, जितना 4 फिंगर्स में डिफरेंस है ना, इतना दोनों पाँव के दरमियान भी इतना डिफरेंस होना चाहिए हमारा, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं। तो उसके बाद जब किबले की तरफ खड़े होंगे मुंह करके, उसके बाद बिल्कुल सीधा आपने खड़े होना है, और अपनी आंखें जो हैं वो सामने या ऊपर नहीं देखना आपने। आपने जहाँ पर सजदा करते हैं उस जगह पर देखना है, आपने सजदे वाली जगह पर देखना है, किबले की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, पाँव भी आपके किबले की तरफ होंगे। और फिर आपने दोनों हाथ जो है उठाकर कानों की करीब लेके आने हैं, इस तरह करके कि आपका अंगूठा जो है ये कान के जो नीचे वाली तरफ है ना, इसके करीब आपका अंगूठा आ जाए। उंगलियां आपने बिल्कुल भी यूं करके बंद भी नहीं करनी और यूं करके भी नहीं खोलनी, बस नॉर्मल जिस तरह ये सादा उंगलियां होती है ना, इस तरह रखनी है।
और ऊपर की तरफ हाथ भी नहीं करने, आपको पहले भी बताया था जिस तरह, नीचे भी नहीं करने और यूं भी नहीं करना, बस बिल्कुल हाथ सीधे होने चाहिए। और कानों की ये जो इसको बोलते हैं ना नीचे वाली साइड होती है, यहाँ पे इसके करीब अंगूठे होने चाहिए यूं करके। ये तो हो गया लड़कों के लिए तकबीर तहरीमा कहने का तरीका, और यूं करके अल्लाहु अकबर, और नज़र जो है वो नीचे आपकी होगी जायनमाज के ऊपर, जहाँ पर सजदा करते हैं उस जगह के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो लड़कियां हैं, जब लड़कियों ने तकबीर तहरीमा कहनी है, बाकी सब चीज़ें तो उनकी सेम है लड़कों की तरह की, बस दो डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस ये है कि लड़कियों ने हाथ जो है वो अपने कंधे तक उठाना है, अपने हाथ जो है कंधे तक उठाने हैं, और चादर के अंदर से ही, स्कार्फ के अंदर से ही अपने हाथ कंधों तक उठाने हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि लड़कियां जो है अपने पाँव बंद करके बिल्कुल साथ साथ रखेंगी। लड़कों ने तो पाँव में गैप रखना है ना, लड़कियों ने गैप नहीं रखना, लड़कियों ने अपने पाँव बिल्कुल साथ साथ रखने हैं। तो ये हमारी जो है तकबीर तहरीमा के बारे में हो गए। इसके बाद अब आपको हम एक और कहानी देंगे घर में पढ़ने के लिए, बहुत मज़े की कहानी होगी, तो आप सब ने वो कहानी भी पढ़नी है, और हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कहानी पढ़ने में, उसको समझने में बच्चों की हेल्प करें। और अगर जो हम एक असाइनमेंट आपको छोटी सी देंगे, आपने कोशिश करना है कि वो असाइनमेंट भी करें। तो ठीक है बच्चों, अब आप जो फर्स्ट से लेकर 9 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनका सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, तो और बहुत मज़े की एक और स्टोरी आपके लिए लेके आएंगे और मज़े की बातें लेके आएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में भी आप सबने ज़रूर आना है, ठीक है बच्चों? चलो ज़बरदस्त। तो अब जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आमिर जवाद भाई से, सर आमिर जवाद आएंगे अब और आकर आप लोगों का सेशन लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।